को इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को देंगे मैम वोट। बीजेपी ही जरूरत है मैम आज के टाइम की। कोई पब्लिक उससे खुश नहीं है। केजरीवाल, हाँ, राहुल गांधी जी ने उन्हें सजेशन जरूर दिया होगा कि भाई मेरी तरह तू भी 2 सीटों से लड़ लियो, कभी हार जाए तो बुरी हालत हो जाती है। बीजेपी को करेंगे। जो दूसरी पार्टी दिख रही थी, जो आम आदमी पार्टी दिख रही थी, उनका हाल तो सीवर की तरह है। वो 2 से लड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जाना तो उन्होंने है ही है। बिल्कुल सरकार तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल ने तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ फ्री का लालच दे रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा। ना तो पानी फ्री आ रहा है, पानी के भी काफी बिल आ रहे हैं। इस बार के लिए बीजेपी ही ठीक है। कहाँ फ्री दे रहे हैं? कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं। हमारी जेब काट के कुछ लोगों को फ्री दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस बार इनका जाना तय है। 2 सीटों से लड़ने का मतलब ही ये है क्योंकि वो डर गए अंदर से। उन्हें पता है कि मैं हार जाऊंगा। ऐसे ही सबको पता है कि केजरीवाल सत्ता के कितने लोभी है। हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाली 5 तारीख को होने वाली है वोटिंग और इस समय पर हम खड़े हैं जनकपुरी विधानसभा पर, जहां पर से भारतीय जनता पार्टी ने आशीष सूद को फिर एक बार दिया है मौका, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रवीण कुमार को उतारा है मैदान में। यहां हम जनकपुरी की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 से 12 सालों में आम आदमी पार्टी का कैसा काम रहा है दिल्ली और इस जनकपुरी विधानसभा में, और इस आने वाली 5 तारीख को आखिरकार क्या है जनकपुरी की जनता का मूड। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश गुलाटी है। राकेश जी, ये बताइए, आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? बीजेपी को करेंगे। सर बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? क्योंकि उनके विकल्प में कोई भी और पार्टी नहीं दिख रही है। जो दूसरी पार्टी दिख रही थी, जो आम आदमी पार्टी दिख रही थी, उनका हाल तो सीवर की तरह है, जो बिल्कुल बंद हो गई है। बिल्कुल डब्बा जिनका गोल हो चुका है और उनका बुरा हाल है। लोग, हम अभी जगह जगह देख के आ रहे हैं, खुद भी देखे हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। हर जगह सीवर बैठ चुके हैं बुरी तरह से। बुरी तरीके से बैठ चुके हैं। केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली को लंदन बनाया, पेरिस बनाया। कुछ हालात नजर आए आपको यहाँ जनक? मैं आपको आगे ही ले चलता हूँ। ये आगे 2 ही सड़क है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर की और एक ये बिल्कुल सामने की रोड है। दोनों पे देख लीजिए, बिल्कुल गड्ढे आज पिछले 10-10 साल से नीचे हैं। मुझे तो केजरीवाल जी यहाँ जनकपुरी आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और उनका पार्षद भी नहीं, उनका वो भी नहीं आ रहा, विधायक भी नहीं आ रहा, और उन्होंने विधायक की टिकट काट दी इस चक्कर में क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। अब उन्होंने नए को दिया है तो नया वाला पुराने वाले पे क्या कर लेगा? बिल्कुल देंगे, वोट देंगे तो सिर्फ भाजपा को देंगे। तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से खबर आ रही है, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल जो हैं अब वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब उन्हें क्यों डर सता रहा है नई दिल्ली से? वो दो से लड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जाना तो उन्होंने है ही है। इसीलिए अब उनको विकल्प ढूंढ रहे हैं कि एक से छोड़ के दूसरे से, तभी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब दोनों से ही हारेंगे। 2 सीटों से जा रही है। बिल्कुल जा रहे हैं। इस समय पर शीश महल और शराब घोटाले को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है, जिस पर आम आदमी पार्टी बार बार पे कहती है कि कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमने दिल्ली में बहुत ज्यादा विकास किया। आप शाम को 7 बजे चलिए और सारी शराब के ठेकों पे देख लीजिए, आपको अपने आप ही क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि कौन कौन पीता है और कौन कौन नहीं पीता है। उन्होंने तो रात को 11 बजे तक खोल रखा है, उन्होंने एयरपोर्ट पे भी खोल रखा है, हर जगह उन्होंने खोल रखे हैं और रात को लोग पी रहे हैं। और इस टाइम इलेक्शन है, वैसे तो कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, तो फिर शराब का ठेका क्यों खोल रखा है? लोग मर रहे हैं ना हॉस्पिटल में, कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, तो इधर पिला रहे हो उधर मार रहे हो। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। तो ये बताइए, 8 तारीख को आप वोट तो बीजेपी को देंगे, 5 तारीख को सरकार किसकी बन रही है? 8 तारीख बीजेपी की बन रही है। बिल्कुल। केजरीवाल के वो 2100 रुपए और जो तमाम फ्रीबीज के वादे हैं, फ्री बीज दे रहे हैं। वो कहते हैं हम अपना ऑफर करेंगे। लोगों ने पहले भी फ्री बीज लेकर देख लिया है। लोग नहीं, फ्री कुछ नहीं होता। कंसेप्ट ये कहता है नथिंग इज फ्री। कुछ ना कुछ दोगे तो लोगे, जेब तो हमारी ही कटेगी। आज ऐसे कटे या वैसे कटे तो ये हमारी 2100 दे के पीछे से बिल में सरचार्ज जोड़ देंगे कहीं ना कहीं। आप पानी के बिल में देख लीजिए, मैं तो क्लियर बताता हूँ, केजरीवाल जी का पानी के बिल के अंदर हर घर के अंदर इन्होंने कहा हम पानी 20,000 लीटर दे रहे थे। जो सरचार्ज नीचे लगता है, सीवर चार्ज, 20% का सरचार्ज है। किसी ने उसको नोट नहीं किया, मैं बताता हूँ, 20% का सरचार्ज है। अगर 20% का सरचार्ज सीवर का था और अगर वो सीवर साफ होता 1% भी, तो आज दिल्ली में सारी दिल्ली ने एक ही बात कही है, सीवर नहीं हुआ ठीक और सीवर का काम नहीं हुआ। और सीवर क्योंकि नहीं हुआ, और ये तो बेसिक नेसेसिटी है। आप बिजली पानी तक तो कुछ कर नहीं पा रहे, देश को ऊपर कहाँ से लेके जाओगे? तो सर, इस बार 5 तारीख को जनता कैसे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार मतदान कर? सबसे पहले सीवर, दूसरे नंबर पे पानी, ये 2 सबसे पहले मेजर है। तीसरे नंबर पे शराब, दिल्ली में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ इतना पोल्यूशन है, इन्होंने कहा हम एनजीटी को बोल के सारी सफाई करेंगे। पानी का आप मुझे एक टैंकर दिखाओ
जो पानी का स्प्रिंकल कर रहा हो। और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, चौथी बात, पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा दिल्ली जल बोर्ड के उसमें से, पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा दिल्ली जल बोर्ड से, गंदा पानी आ रहा था। इन्होंने कहा हम रुक रुक के देंगे, वो जो गंदा पानी रुक रुक के भी आ रहा था इन्होंने फिल्टर करके वही पानी छोड़ा। 4 दिन तक पूरी जनकपुरी, वेस्ट दिल्ली, इवन साउथ दिल्ली, रोहिणी तक में पानी नहीं था और हम सब ने बॉटल्स खरीद के पिया है, हमारी बच्चों ने भी पिया है। और इसमें तो सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा नहीं कहीं कि नेता के घर पानी आ रहा है और हमारे नहीं आ रहा, किसी के घर नहीं आ रहा था। इन्होंने फिल्टराइजेशन भी करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, सारा जगह सीवर का पानी मिक्स हो गया। अगर आप पानी नहीं कुछ कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। सरकार तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी बने हैं श्री आशीष सूद जी, उन्हें ही विजयी बनाएंगे और सबसे पहला काम उनसे सीवर का ही कराएंगे। जनकपुरी में सबसे पहला काम पानी से भी पहले सीवर ठीक हो, पानी तो ऑटोमेटिकली लाइनें ठीक हो जाएंगी। हमारे विधायकों ने ईमानदारी से पूरी दिल्ली में काम किया और हम उसी काम को लेकर आज वोट मांगने जा रहे हैं। 20 विधायक उन्होंने हटा दिए पहले राउंड में ही। 20 राउंड हटाने का पर्पस तो यही था ना कि उनके विधायकों ने, देखो जो काम नहीं करेगा उसे हटा देंगे, जो नहीं पढ़ेगा बच्चे को भी स्कूल में पेरेंट्स भी डांटते हैं। विधायक उन्होंने उनकी लिस्ट बनाई, उनको देख गया 20 बंदों ने काम नहीं किया तभी हटाया। अब उनके प्रबल दावेदार जब बीजेपी में उनको देखा श्री आशीष सूद जी, जो पिछली बार भी नहीं जीते थे, वो फिर खड़े हुए। पार्टी ने उनको एक सपोर्ट किया और उनको लगा कि हाँ इनको दोबारा चांस देना चाहिए, इस बार तो जिता के लाएंगे पक्का 200%। किसको वोट देने जा रहे हैं सर आप? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आप पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, इस वजह से उन्हें डर भी है, इसलिए लगातार फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं, कभी 2100 की, कभी पुजारियों की। यही घोषणा इन्होंने पंजाब में भी करी थी महिलाओं को, हाँ वो वहाँ पे भी नहीं दिए इन्होंने कुछ। तो अब इनको हार का कोई डर है, काम नहीं किया, इसलिए। क्या लग रहा है 8 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? भाजपा की बननी चाहिए इस बार भाजपा की तो। बनने जा रही है। क्यों लगता है कि भाजपा जरूरी है और केजरीवाल ने काम किए हैं या नहीं किए 10 से 12 सालों में? केजरीवाल ने तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ फ्री का लालच दे रहा है वो, और कोई काम नहीं कर रहा। ना तो पानी फ्री आ रहा है, पानी के भी काफ़ी बिल आ रहे हैं, बिजली का भी काफ़ी बिल आ रहा है, तो ओनली फ्री ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। महिलाओं को 2100 रुपये वाली बात पे क्या कहेंगे? महिला वो अब उसको लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ, तो इसलिए वो फ्री ट्राई कर रहा है हर चीज़। 2100 के लिए, कभी पुजारियों के लिए, अलग अलग घोषणाएं कर रहा है और कुछ नहीं। इस पे आम आदमी पार्टी की जनता भरोसा नहीं करेगी? नहीं, आज तक है ही नहीं कुछ फ्री, तो नहीं, कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, किसको वोट कर रहे हैं इस बार 5 तारीख को? इस बार के लिए बीजेपी ही ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सरकार आती है वो कुछ ना कुछ काम तो करती है। आम आदमी पार्टी ने भी किया, देखो केजरीवाल का घर जाके देखो, उसने काम किया। जहाँ पे 8 करोड़ का एस्टीमेट था वहाँ 35 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया। तो क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमारे को बिजली कहते हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, कहाँ फ्री दे रहे हैं? हमारे को चार्ज लगा दिया उसके ऊपर। वो पैसा किससे ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं। 2100 रुपये बांटेंगे, किसको बांटेंगे? अभी कह रहे हैं हर महिला को देंगे 2100 रुपये, और उसके बाद इलेक्शन के बाद कहेंगे 2100 इसको मिलेगा जिसकी इतनी इनकम है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ काम तो करो। कह रहे लंदन पेरिस बनाएंगे, अरे अपने ही घर को लंदन पेरिस बना रहे हो तुम तो। सड़कें ठीक करेंगे, कहाँ सड़कें ठीक करी हैं? फिर आगे माफ़ी मांग रहे हैं कि जी इस बार काम नहीं कर सके, अगली बार करेंगे। अरे जो काम 10 साल में नहीं कर सके, अगले 5 साल में क्या काम करोगे तुम? हमने यमुना नहीं कर पाए, हमें माफ़ कर दो। अब क्यों माफ़ कर दें हम क्यों माफ़ कर दें? अगले 5 साल के लिए फिर माफ़ कर दें, तुम फिर आगे 5 साल के बाद माफ़ी मांगोगे। हम आपको हेल्थ फ्री में नहीं दे पाए, यहाँ चले जाओ सुपर स्पेशलिटी में, पैसे लगते हैं यहाँ पे। कहाँ फ्री दे रहे हैं? कुछ फ्री नहीं दे रहे हैं, हमारी जेब काट के कुछ लोगों को फ्री दे रहे हैं और अपने लिए फ्री कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। इस बार इनका जाना तय है। खबर आ रही है केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पे तो लड़ेगा ही वो, जब उसको पता है कि उसकी शर्म आ रही है, उसको कहाँ कहाँ जाके माफ़ी मांगनी है उसको जाके, तो वो कह रहा है मैं 2 से लड़ूँ, 3 से लड़ूँ, उसको सब जगह से हारना है। इस बार इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, ये खुद हारने की कगार के ऊपर खड़े हैं। हमारा दिल से दिल का रिश्ता है बोलने वाले को इतना डर क्यों लग रहा है? अरे दिल से दिल का रिश्ता तो है ही है ना, दिल तो दिल ही है ना, रिश्ता तो है ही है। अब वो रिश्ते कड़वे हो गए वो अलग चीज़ है। अब इन रिश्तों में जान नहीं बची है, ये रिश्ते सब खत्म हो गए। अब रिश्ते इनके अपने आप में सिमट के आ गए हैं कुछ लोगों के अंदर तक, उसके बाहर नहीं है। इनके विधायक तो छोड़ के भाग गए, इनके विधायक छोड़ के भाग गए। बीजेपी ने पिछली बार के हारे हुए विधायक को दे दिया, ये अपने जीते हुए विधायक को नहीं टिकट दे पा रहे। ये हाल है इनका आम आदमी पार्टी का। अब ये घबरा गए हैं, अब ये आम जनता से घबरा गए हैं कि आम जनता अब इनके पीछे पड़ गई है कि तुमने काम तो कुछ किया नहीं। अब जो सरकार आती थोड़ा बहुत तो काम करती है, अब ये उसी को गिनाते रहेंगे कि हमने इस साइड में ये काम कर दिया। अरे एक साइड में तुमने
5% काम कर दिया, 95% तो बर्बाद हो गए तुम। हमें बर्बाद कर दी, यहाँ पे सड़कें सारी बेकार कर दी तुमने। कहाँ तक जाएंगे? इतना भीड़ भड़क्का कर दिया, सब जगह इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है ना, बंदा क्या सोचे और क्या बोले इनके लिए। अब इनके लिए तो सिर्फ यही है कि वोटिंग में जाके बटन दबाना हमने कमल का कि तुम चलो, अब बहुत हो गया, 10 साल बहुत हो गए। तो सर, इस बार जनकपुरी की जनता के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? अरे मुद्दे तो वही हैं। मेन मुद्दा क्या होता है? बिजली, पानी, हेल्थ, ये मूलभूत। तुम यही नहीं दे पा रहे, तुम 10 साल में यही नहीं दे पाए हमें, तो अब इसके अलावा और इसके ऊपर क्या सोचें? हम तो लंदन पेरिस नहीं जा रहे थे कि हमें लंदन पेरिस दो। अरे हमें बिजली और पानी तो दे दो ढंग का, कि पानी पीने के लिए नहीं है हमारे पास, पानी खरीद के पिए। तुम कह रहे हो फ्री देंगे, और हम खरीद के पी रहे हैं, तो हमें फ्री कहाँ मिला? फ्री कुछ नहीं मिला, बल्कि जेब से गया। वो तो पानी पीकर बता रहे थे, कह रहे थे दिल्ली में 24 घंटे। हमारे यहाँ पे आए, पानी पिला के दिखाते हैं, और उसको पिला के पी के देख ले उसको, और अगर वो कहे ये पानी ठीक है, हमारी वोट उसकी तरफ है। पानी ठीक नहीं है दिल्ली में। वो खुद आके बताए यहाँ पे, वो पानी देख के, पानी का रंग कैसा होता है, हमारे यहाँ पे काला होता है। आप कह रहे हैं पानी अच्छा नहीं है, केजरीवाल कहते हैं अपने कामों पर ही वोट मांग। तो केजरीवाल ने और क्या कहना है उसको? वो तो माफिया मांगता फिर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं ये काम नहीं कर पाया 5 साल 10 साल में, तो भी माफी क्यों मांग रहा है? अगर उसने काम किया तो अपने काम के ऊपर माफी मांगे, काम के ऊपर माफी मांगे। अभी तो विधायक नहीं आए, अब उसके विधायक नहीं है, उन्होंने 20। वो कह रहा है जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ये काम नहीं कर पाया, मैं आपका वो काम नहीं कर पाया। अरे तो करा क्या है वो तो बता दे हमें। तू कह रहा है लंदन पेरिस ख़त्म हो गया, बिजली पानी बेकार हो गया, हेल्थ बेकार हो गई, कुछ नहीं है। अब इसने कुछ नहीं किया, इसने सब बर्बाद कर दिया यहाँ पे। अब आम जनता इससे ना, जो कहते हैं ना, त्रस्त हो गई है कि अब इसको जाओ, अगली बार फिर कभी देखना, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। 2025 में बदलाव हो रहा है। हाँ, दिल्ली में बदलाव होगा इस बार बदलाव होगा। केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार है। हाँ, तो ईमानदार तो है ही है, वो ईमानदार नहीं है? वो देखो कितना ईमानदार है। वो शराब की पॉलिसी लाया, उधर से अपोजिशन ने कुछ कहा, उसने पॉलिसी वापस ले ली क्योंकि ईमानदार था। कह रहा है इसमें घोटाला हो रहा है, मैं ईमानदार हूँ, अब घोटाला नहीं करना। पहले घोटाला कर दिया, करोड़ों कमा लिए, उसके बाद कह रहा है जी वापस हो गए, अब मैं ईमानदार हूँ। अरे कौन कह रहा है ईमानदार? हमारे यहाँ पे आके देखना, हमारे यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके पूछ कि केजरीवाल ईमानदार है, कितने लोग कहेंगे केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार लोग जेल नहीं जाया करते, ईमानदार लोग जेल नहीं जाते, कुछ करके, कुछ देश के लिए करके तब जेल जाते हैं, उसकी इज्जत होती है। ये तो वहाँ पे जाके बैठ गया आराम से अंदर जाके, और उसके बावजूद भी मतलब सीट नहीं छोड़ रहा, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। आपके चैनल के माध्यम पे, हम तो आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आप उन्हें वहाँ बुलाइए, आशीष सूद वर्सेस अगर केजरीवाल आए या उनका कोई भी टीम आए, आमने सामने की आप एक, हाँ बिल्कुल आमने सामने एक करा दीजिए, आधे घंटे की, आपको पता चल जाएगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग करा दीजिए, हम ही जवाब दे देंगे, उनकी तो बात छोड़ दो, और बहुत ही अच्छा देंगे। 5 तारीख को इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को देंगे मैम वोट। बीजेपी क्यों? बीजेपी ही ज़रूरत है मैम आज के टाइम की। आप दिल्ली की, जनकपुरी की हम बात करते हैं, दिल्ली की तो छोड़ ही दीजिए। जनकपुरी में आज की डेट पे जो हमारा सीवर सिस्टम है वो वेंटिलेटर पे चल रहा है। वेंटिलेटर इसलिए आपको कह रहा हूँ, जितनी भी मेन सीवर की लाइन्स है वो सब बैठ चुकी है। इन्होंने उस पंपिंग स्टेशंस बना दिए वहाँ छोटे छोटे, एक एडिशनल लाइन दे के उसे चलाने के लिए वो सब बनाए जाते हैं। जल बोर्ड जब बताता है तो कहता है जी 15 दिन के लिए हमने टेम्परेरी सोल्यूशन दिया है, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन कब 15 दिन से करते करते आज 1.5 साल तक हो गया है कि इतना बुरी हालत है। अभी भी ये सीवर क्लीनिंग वैन अंदर खड़ी है, आप देख सकते हैं। सीवर क्लीनिंग वैन डेली हमें बुलानी पड़ती है, और घर से बाहर निकलते ही पैर हमारा सीवर के पानी में जाता है, तब हम घर से बाहर निकल पाते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, और अब खबर आ रही है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे? तभी तो मैंने आपको कहा ना, हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने काम ही कुछ नहीं किया है। केजरीवाल का काम पर ही वोट उसे मिल रहा है, कोई पब्लिक उससे खुश नहीं है। केजरीवाल, हाँ, राहुल गांधी जी ने उन्हें सजेशन जरूर दिया होगा कि भाई मेरी तरह तू भी 2 सीटों से लड़ लियो, कभी हार जाए तो बुरी हालत हो जाती है। तो क्या लग रहा है दोनों में से एक से भी जीतेंगे? नई दिल्ली पे तो इनकी पक्की सीट थी, वहाँ से भी इतना डर सता रहा है। मैम, इनके आज की डेट में दिल्ली में कहीं भी कोई पक्की सीट नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा काम के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, तो दुनिया भी काम के बेसिस पर ही वोट देगी। जब कुछ किया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से वोट? तो क्या 2 सीटों में चुनाव लड़ने का फैसला इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को डर लगने लगा है अब हार से? जी, दो सीटों से लड़ने का मतलब ही ये है क्योंकि वो डर गए हैं अंदर से। उन्हें पता है कि मैं हार जाऊंगा। ऐसे ही सबको पता है कि केजरीवाल सत्ता के कितने लोभी है। वो आतिशी जी से घबरा गए हैं। उन्हें पता है अगर मैं हार गया तो आतिशी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा। तो इसी के साथ
साथ वो ये कह रहे हैं ना कि अगर हम नहीं आए और बीजेपी आ गई तो तमाम जो गारंटियां हमने दिल्ली की जनता को दी हैं उन्हें कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा, जो दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं है। मैम अभी तो मैं बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग की पीसी देख रहा था, उसमें पता लगा है मुझे बीजेपी ने खुद अनाउंस किया है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ चल रही है वो बंद नहीं होगा, बल्कि उन्हें इम्प्रोवाइज करके और बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए भी 2100 रुपये की बात कही गई है आम आदमी पार्टी। मैम वो कुछ नहीं है, सबको पता है फ्रॉड है। हमारे यहाँ पर भी 3-4 लेडीज़ के अकाउंट से पैसे तक निकल गए, और कुछ लोग तो बाद में फॉर्म भरते हुए ऐसे मिले जो चेन स्नैचर थे और घर में केजरीवाल के पर्चे लेके घूम रहे थे, जो डाबड़ी थाने में परसों उसके अगेंस्ट FIR हो गए, उन्हें बंद भी कर दिया गया है। तो मतलब इस तरीके के फ्रॉड जो है वो आम आदमी पार्टी की स्कीम के नाम पर किए जा रहे हैं। फ्रॉड पार्टी के लोगों को फ्रॉड स्कीम आगे तक भी चल रही है मैम। क्या कहेंगे सर, 5 तारीख को किसको वोट देने जा रहे हैं? देखो ही, हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं। अगर उन्होंने काम किया होता तो कुछ सोचते, लेकिन जनता तो अब बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। जी। क्यों लग रहा है बीजेपी के साथ है और आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं कर रहा है? देखो जी, कोविड जब आया दिल्ली के अंदर, तब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब जनता तरस रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हॉस्पिटल की कमियों की वजह से, और तब ये अपना शीश महल बना रहे थे, शराब घोटाले की स्कीमें बना रहे थे। दिल्ली के लिए एक ऐसा इन्होंने इंतज़ाम कर दिया कि शराब एक के साथ एक फ्री दूंगा। ये स्कीम तब बनाई जा रही थी जब जनता को उनकी ज़रूरत थी। केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, खबर आ रही, क्या कहेंगे? वो 2 पे लड़े चाहे 70 पे लड़े, उनकी हार निश्चित है। 2 सीटों में लड़ने का फैसला क्या लग रहा है आपको कि हार का डर लगने लगा है अरविंद केजरीवाल को? देखो, हार का डर है तभी इंसान 2 पे जाता है, वो कि भाई एक तो जीतूं। क्या लग रहा है आप 2 में से 1 जीतेंगे या नहीं जीत पाएंगे? मैंने आपको बताया जी, इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, और वो आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं सबकी जमानत जब्त होने जाएगी, सबकी। तो 8 तारीख को किसकी सरकार? 8 तारीख को फरवरी में किसकी सरकार आ रही है फिर? भाजपा की सरकार आ रही है। दिल्ली इस बार भाजपा के रंग में भगवा होने जा रही है। भगवा होने जा रही है। जी। मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? भाई मेन मुद्दा, जनता परेशान है क्योंकि विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ जनकपुरी हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप बसों को हाथ देते रहेंगी महिलाएं, 4 लेडीज़ खड़ी हो जाएंगी, बसों को हाथ देते रहेंगी, एक भी बस रुकेगी नहीं। इतनी बसों की शॉर्टेज हो गई है, 10,000 से 3,000 बसें कर दी हैं।